इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद द डी ए सी आईसी नंबर 808 और यू कैन से MC1408। ठीक है, तो बहुत सारे वेंडर हैं बनाने वाले, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सबके अपने आईसी के नंबर अलग अलग हैं। तो ये 8 बिट में मिलेगी, 10 बिट की, 12 बिट की आपको ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंटरफेसिंग करनी है। तो इंटरफेसिंग में ये वाला दिया हुआ है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, किस तरह से हमें उसको इंटरफेस कराना है, ये भी आएगा ज़रूरी। ठीक है, डिज़ाइन एंड आउटपुट पोर्ट विद द एड्रेस FFH। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट बनाना है, उसका एड्रेस देना है FFH, और जिसके साथ उसको हमें कनेक्ट करना है DAC808 को। ठीक है, तो उसको इनेबल करने के लिए एंड कैलिब्रेट DAC फॉर यूनिपोलर आउटपुट वोल्टेज रेंज 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, तो एक यूनिपोलर होती है, एक बाईपोलर होती है। बाईपोलर में जो रेंज रहती है आउटपुट की -5 to +5 वोल्ट रहती है, यूनिपोलर में यह है। तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कैसे उसको यूनिपोलर बनाते हैं, कैसे उसको बाईपोलर बनाते हैं, तो यहाँ भी देख लेंगे। एंड आल्सो राइट ए प्रोग्राम टू सेंड डेटा टू द DAC टू जनरेट ए कंटिन्यूस स्टेयर स्टेप रैम्प वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ ये हमें जनरेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरफेसिंग करनी है, उसके बाद प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम तो छोटा सा है, जितने भी इंटरफेसिंग वाले प्रोग्राम हैं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। हाँ, बस आपको जो इंटरफेसिंग करानी है तो हार्डवेयर का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो हार्डवेयर में अब आते हैं FFH पे, तो पहले इंटरफेस कराते हैं। अच्छा, अब DAC808 में क्या है, जो भी आईसी है इसमें इनपुट पे कोई लैच नहीं है, तो एक्सटर्नल लैच की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि जो DAC है, जो कन्वर्जन में जो टाइम लगता है, कुछ भी डेटा आएगा और उसको फिर कन्वर्जन में कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा सेंड किया और वो माइक्रो सेकंड में डेटा सेंड कर देता है। ठीक है ना। और DAC जो है वो थोड़ा टाइम लेगा, तो टाइम लेगा तो वो जो डेटा आएगा उसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए लैच चाहिए। तो अब हमें यहाँ दो लैच चाहिए। एक तो हमें लैच चाहिए एड्रेस के लिए, FFH वाला, है ना। और ये जो मैपिंग है, जो एड्रेसिंग हो रही है, एक तो मेमोरी मैप्ड एड्रेसिंग है, एक है इनपुट आउटपुट मैप। तो यहाँ पर है इनपुट आउटपुट मैप्ड, है ना। तो 8 बिट वाला है, इन आउट इंस्ट्रक्शन से काम चलेगा। चलिए अब आते हैं इसकी इंटरफेसिंग पे। तो इंटरफेसिंग का डायग्राम देख लेते हैं। ये इंटरफेसिंग वाला है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये। यहाँ पर ये लैच लगाया हुआ है, ये तो एड्रेस की डिमल्टीप्लेक्सिंग कराने के लिए है। ठीक है, तो जो लोअर लाइन है और उसमें फिर डेटा, तो डेटा लाइन और ये लोअर लाइन, और इनको सबको एक बनाया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें इनपुट आउटपुट राइट वाला जो ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर है लैच इनेबल, एक है आउटपुट इनेबल। आउटपुट इनेबल का मतलब है कि जो डेटा वगैरह आप यहाँ पर दे रहे हो लैच पे, ठीक है, मतलब जो इसके इनपुट पे दिया है, जब आउटपुट इनेबल को इसको इनेबल करोगे तो एक्टिव लो है, तो वो डेटा आपका इधर आने लगेगा आउटपुट पे। तो स्टोर तो रहेगा पर आउटपुट पे डेटा आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, इसको परमानेंटली इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और लैच इनेबल को जो ये वाला है इसका इनपुट है, इसको यहाँ पर दोनों मिला दिए हैं। तो एक तो एड्रेस और साथ में इनपुट आउटपुट राइट वाली जो लाइन है, इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया है। ठीक है, तो इनमें से ये वाला भी अगर होगा, मतलब इधर से एड्रेस जो आएगा तो एक्टिव लो वाला है ये लाइन, पर ये यहाँ से इन दोनों को मिला के एक्टिव हाई बनाएगा, क्योंकि जो लैच इनेबल वाली है वो एक्टिव हाई है। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट पे जो निकालेगा एक्टिव हाई निकालेगा। तो कहने का मतलब है एड्रेस वाली लाइन और ये वाली लाइन जब ये लो होगा, और एड्रेस वाला जो है तुम्हारा ये 111 होगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाई सिग्नल जनरेट होगा दोनों को मिला के। ठीक है, और जब जनरेट होगा तो क्या होगा, ये वाला जो लैच है ये काम करना शुरू कर देगा, और जो डेटा लाइन है, ये डेटा लाइन इधर कनेक्ट होंगे सब, D0 से लेकर D7 तक। तो यहाँ पर भी D0 से लेकर D7 तक लाइन है, ये सब इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये तो हो गई इंटरफेसिंग। ठीक है, तो इसके आगे बैक टू बैक लगा नहीं सकता था, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद 80 फिर बीच में ये लग गई एक इसकी लेयर लैच की, और फिर इधर रखेंगे 8081408, कोई सी भी आईसी ले लो। ठीक है, और उसकी जो डेटा लाइन है वो लैच से का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा डेटा तो वो यहाँ पर होल्ड रहेगा।
तो होल्ड करने के बाद क्या करेगा माइक्रो, ये जो DAC 808 है ये इसको कन्वर्ट करेगा, तो जितना टाइम उसको चाहिए उतना वो लेगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर फिर दूसरा डेटा कुछ डिले के बाद दूसरा डेटा सेंड करेगा, फिर उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करेगा और उसको आउटपुट पे देगा। तो ये जो अरेंजमेंट है यूनिपोलर में किया हुआ है। अगर बाईपोलर में होता तो एक रजिस्टर इधर और लगा देते हैं, ठीक है। और रजिस्टर लगाते हैं कितने का, यहाँ 2.5 का लगाया तो यहाँ पर 5 किलो ओम का लगाते हैं। तो जो यहाँ पर करंट है ना 5 जो आई रेफरेंस है उसकी हाफ वैल्यू का करंट इधर फ्लो होना चाहिए, कहने मतलब ये है, ठीक है। तो वो क्या करता है उस रेंज को हाफ में ले आता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस इधर है जिस वैल्यू का वो यहाँ पर लगना है, और बाकी फिर इसमें कुछ नहीं। अब आते हैं प्रोग्राम पे, तो अब आउटपुट पे देखते हैं आउटपुट किस तरह का आएगा। तो आते हैं सबसे पहले प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर है एक्सोर ए को क्लियर करा दिया एक्यूमुलेटर को, उसके बाद आउट FFH, तो एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है वो FFH पोर्ट पे सेंड कर दी, ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीमेंट कराया ए को, अब इसकी वैल्यू हो गई 0 1। उसके बाद मूव बी काउंट है जो हम डिले प्रोग्राम लिखते हैं तो कितनी डिले देनी है तो उसकी काउंट वैल्यू होती है, तो उसको स्टोर कराना है बी में, ठीक है। तो इसको इतना रखना होता है, मतलब जितना जो कन्वर्जन जो टाइम जो लगता है कन्वर्ट होने में, है ना, तो उससे ज़्यादा की डिले देनी पड़ती है। अगर उससे कम की दोगे तो कन्वर्ट होगा नहीं पहला वाला डेटा और दूसरा डेटा आ जाएगा, तो हर बार ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसकी जो डेटा शीट है DAC 808 की या 1408 की डेटा शीट को देखना पड़ता है कि कन्वर्जन टाइम कितना लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिले सेट करते हैं, ठीक है। डिले प्रोग्राम लिखते हैं कितना हमें डिले चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये बी में हमने इसको लोड करा दिया काउंट वैल्यू को जो भी है, उसके बाद कॉल किया डिले को, तो डिले वाला प्रोग्राम इधर आ गया। फिर डिक्रीमेंट किया बी को जंप इफ नॉट 0 डिले, तो ये इसमें घूमता रहेगा जब तक बी के कंटेंट 0 नहीं हो जाएंगे। जब ये 0 होंगे तो ये रिटर्न, तो इस पर आएगा इस इंस्ट्रक्शन पे जंप बैक जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर तो 0 1 जो हमने जब इंक्रीमेंट होकर ए की वैल्यू 0 1 हुई थी वो वापस FFH पे, अब पहले 0 0 सेंड करी थी अब 0 1 सेंड कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इस प्रोसेस में जाएगा, फिर वापस बैक जाएगा और फिर 0 2 को सेंड करेगा, फिर डिले, फिर 0 3 को सेंड करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो वेव फॉर्म जो आएगी तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह की आएगी। तो 8 बिट का है एक्यूमुलेटर, है ना, तो 2 0 से लेके 0 से लेके FFH तक इसकी वैल्यू जाएगी और फिर 0 0 हो जाएगी, फिर FFH तक जाएगी, इस तरह चलता रहेगा। तो जो इसका आएगा पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इसको मान लेते हैं, फिर ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया। ये जो इतना टाइम है ये डिले टाइम है, जितना डिले ले रहा है ना ये सब क्या है, डिले टाइम है, ठीक है। फिर इस तरह का चलता रहेगा। तो टोटल जो लेवल हैं ये रहेंगे 256, ठीक है। 255 तो वो वैल्यू है, ये 0 वाला वैल्यू है, तो इस तरह का चलता रहेगा। तो सपोज़ करो यहाँ पर आ गया 256, ठीक है। उसके बाद फिर वापस एकदम 0 पे आएगा धड़ाम, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, और फिर दोबारा से ये प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो ये हो गई स्टेयर, सही है। तो रैंप भी हो गया, तो स्टेप रैंप जो भी है, तो ये स्टेयर बन गई और ये रैंप, ठीक है। और स्टेप इसको बोला है हाँ स्टेयर स्टेप रैंप वेव फॉर्म। इस तरह का आउटपुट आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो जो वैल्यू है ये सपोज करो 0 0 की है ना, ये 0 1 की, ये 0 2 की, और ऐसे ही यहाँ पर ये वैल्यू है 255 पे, तो सेंड करता रहेगा वो, उसको कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस 0 होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट होके ए जब FF पहुँचेगा फिर इंक्रीमेंट करोगे तो वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एकदम यहाँ जाएगी, फिर इस तरह की फिर चलेगा, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा हैंड्स ऑन ऐसे आगे। तो इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, ठीक है जी। अब आते हैं, अच्छा इसमें मैंने 2 यहाँ पर दिए हैं। डिले में क्या रखना है, एक तो मैंने बता ही दिया है आपको, सेट द सुटेबल काउंट वैल्यू टू इंश्योर द नेक्स्ट डेटा बिट्स नॉट प्लेस्ड इन ए DAC ड्यूरिंग कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंट डेटा बिट। डिले मस्ट बी ग्रेटर देन द सेटलिंग टाइम ऑफ द DAC। द स्लोप ऑफ द रैम्प कैन बी मॉडिफाइड बाई चेंजिंग द डिले टाइम, ठीक है जी। तो इसका स्लोप आपको बनाना है, अगर ज़्यादा डिले कर दोगे
तो इस तरह का बन जाएगा। अभी तो यहाँ पर इस तरह का रखा है, डिले ज़्यादा कर दो तो इस तरह का बन जाएगा, है ना। तो स्लोप चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिले कम रखोगे तो उतना ही ये एक तरह से इस तरह का हो जाएगा, और कम कर दोगे तो इस तरह का हो जाएगा, है ना, लगभग। तो ये दो केस हो गए इसमें, और कुछ इसमें है। हाँ, तो इसके आउटपुट पे वो हमारा जो स्टेयर स्टेप रैंप सिग्नल है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिपोलर में है। अच्छा, अगर बाईपोलर इसको कर दें, बाईपोलर में एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दें 5 किलो ओम का, तो क्या होगा, तो 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर देखो ज़रा, उसमें जो मैंने मोनोलिथिक आईसी को उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अभी तो वैल्यू है 0 से 10 तक जा रही है, यहाँ 10 वोल्ट तक है लास्ट। तो 10 वोल्ट तो नहीं आती है, 10 वोल्ट से माइनस LSB इतनी कम आएगी, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है। फिर जब इस तरह का हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी जो आएगी आउटपुट पे। अब यहाँ पर DC था इधर नीचे पहले लेवल, अब आएगा, अगर इसको बाईपोलर बना दोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 वोल्ट वाला, नीचे आएगा ये -5 वोल्ट, और ऊपर वाला हो जाएगा +5 वोल्ट। तो इस तरह ये अब बन जाएगी एक तरह से बाईपोलर, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं रोकते हैं, और इसमें अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज़ अप्रिशिएट कर दें कमेंट करके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।